हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तवक्कल ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग पेपर 1 का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसके बाद इस पार्ट के बाद अपना पेपर 1 का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना पेपर 2। तो इसमें हम लोगों को क्या बचा हुआ था वो सारा कंटिन्यू कर लेंगे। तो पेंसिल, पेन, रबर, इरेजर जो भी आपका है निकाल के बैठ जाए। हम लोग शुरुआत करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनी 1 करना पड़ता है 2 क्वेश्चन में से। ध्यान से देखना। अभी आपको बोला हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 24। मतलब माँ और बेटी का जो एज का डिफरेंस है वो 24 है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/9। अगर आपने उनको एज का रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/9 आ जाएगा। फिर बोलते हैं कंप्लीट द एक्टिविटी, लेट द मदर्स प्रेजेंट एज बी एक्स। तो लिख देते हैं इधर पे। आप यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो एक्टिविटी ऐसे लिखना। फिर लेट द मदर्स एज बी एक्स। ठीक है, मदर का एज क्या बोल दिया गया? एक्स बोल दिया गया। देन द डॉटर एज बी बॉक्स दिया हुआ है। अब बताइए क्या रहेगा। तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ना। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 24। बेटी और माँ के एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? इसके अंदर अपने को दिया हुआ है कितना? 24 दिया हुआ है। तो आपको बोला हुआ है कि बताइए जरा अगर मदर एक्स है, अगर आपकी मदर एक्स है तो बेटी कितनी रहेगी? बताइए जरा। अगर मदर एक्स है आपका तो डॉटर कितनी रहेगी? सोचो ध्यान से सोचो। x माइनस 24 ना, x माइनस 24। x माइनस 24 कैसे कैसे? ध्यान से देखना। मदर प्लस डॉटर इज मदर माइनस डॉटर बोला है ना। तो मदर माइनस डॉटर इज इक्वल टू क्या? 24। डॉटर इधर आई तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। डॉटर का निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे तो मदर के पास आएगा तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पे डॉटर आ गई, प्लस में हो गया। तो m माइनस 24 मतलब x माइनस 24। याद रखना इस चीज़ों को कि जब मदर x है तो उनके मतलब बेटी का डिफरेंस क्या रहेगा आपका? x माइनस 24। यहाँ देखिए, मदर माइनस डॉटर 24, डॉटर इधर आ गई प्लस में होगा, 24 इधर आ गया तो माइनस में हो गया। तो आपका d आ गया 24। फिर आगे बोल रहे हैं अपने को क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ द मदर एज। रेसिप्रोकल ऑफ मदर। फिर यहाँ पे बॉक्स दे दिया आप लोगों को। तो बताओ रेसिप्रोकल क्या रहेगा? उल्टा करना है। x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, सेम टू सेम। रेसिप्रोकल ऑफ डॉटर, वो तो आप लोग को दिया हुआ है, देखो पहले से ही दिया हुआ है। बताओ क्या रहेगा? आप खुद ही बता दो पहले क्या रहेगा। इसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, ये पहले से आपको दिया हुआ है, बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पहले से दिया हुआ है। ये बात इसने दे दिया। तो अपने को क्या क्या बता दिए कि रेसिप्रोकल ऑफ मदर रहेगा 1/x और रेसिप्रोकल ऑफ डॉटर रहेगा कितना? 1/x माइनस 24। फिर आगे अपने को सॉल्व करने बोल रहे हैं। आगे क्या सॉल्व करना है ध्यान से देखना। फिर अपने को बोल रहा है कि फाइंड द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के हिसाब से काम करना है अपने को। ध्यान से देखना कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि 1/x प्लस 1/x माइनस 24 इज इक्वल टू क्या? नहीं पता दिया हुआ है। अब बताइए नहीं पता। तो बोल रहा है कि अगर आपने सम किया मतलब प्लस किया उनके रेसिप्रोकल का तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1/9। यही लिखा हुआ है ना कि अगर आपने इन लोगों का रेसिप्रोकल करके प्लस कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा 1/9। तो इस बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा अपना? 1/9 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर अपने को फिर इसमें लिखा हुआ है कि सप्लाइंग, सिंप्लीफाइंग लिखा हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब आपको किससे काम करना पड़ेगा? ये वाला पेंसिल से काम करना है, इसका सिंप्लीफाई करना। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18x माइनस, फिर बॉक्स दिया अपने को, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे देखो कितना गड़बड़ा दिया, तो ध्यान से देखना। ये काम आप पेंसिल से करेंगे। तो यहां पे मैं आपको करके बता रहा हूं, इसको करके बता रहा हूं। यहां पे आ जाएगा आपका x माइनस 24, x 1 जा x तो प्लस x, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करने का। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 24 इंटू एक्स 24x हो जाएगा। ये बराबर रहेगा 1/9 के।
वेरी गुड, समझ गए अच्छे से ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले सॉल्व कर दो। देखो x प्लस एक्स 2x, तो 2x माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 1/9। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 आ गया है 2x माइनस 24 के पास में, और वहां पे चला गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 24x। देखो यही दिख रहा है ना यहाँ पे। अब इसको खाली मल्टीप्लाई करना, 9 2 18 18x, और 9 24 से करेंगे 2 9 4 36, 9 2 18 19 20 206। समझ गए, 9 4 36, 3 आ गया, 9 2 18 19 21 216 आ जाएगा आपका। समझ गए अच्छे से ना। तो आपका इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, आपका 216 आएगा। किस तरह आया, फिर से एक बार पीछे करके वीडियो फिर से समझ लेना इस चीजों को। कैसे करा हम लोगों ने, इसको क्रॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। अब इतना कर दिया उसने। ये सब चीजें बेटा उन लोग खा लेते, बताते नहीं आपको, तो आपको पेंसिल से सॉल्व करना पड़ेगा, तब इजी, बहुत इजी रहता है। बस बच्चे गलती कर देते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसी थोड़ी है, एक बॉक्स यहाँ पे होगा, 2 बॉक्स यहाँ पे होगा, 2 ही बॉक्स बचा हुआ है अभी अपना। ध्यान से समझना इस चीज को। फिर अपने को बोला हुआ है कि सीधा सीधा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स के अंदर x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया बताओ जरा। उसने क्या किया, इसको ध्यान से देखना, उसने क्या कर दिया, सारे नंबर को उधर भेज दिया, सारे नंबर को उधर पे, ध्यान से देखना। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 24x इधर पे रहेगा। अगर आप सबको वहां भेज देते हो तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 18x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 18 बताओ कितना हो जाएगा आपका, 24 प्लस 16 ले लो, कितना हो जाएगा आपका, 6 प्लस 4 30 40 42x हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस प्लस 216 इज इक्वल टू 0। देखो वैसे है ना, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं पता 216, तो माइनस माइनस प्लस किया हम लोगों ने, प्लस कर देंगे इसके अंदर हम लोग 18 8 प्लस कर देंगे, हो जाएगा अपना कितना 22 32 32 प्लस 42, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। अब सीधा उसने बताया आंसर क्या है। फिर उसने लिखा है कि फैक्टराइज कर दिया, उसने फैक्टराइज कर दिया और बोला है कि x माइनस 36 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला है कि x माइनस 6 जो आंसर है इज x इज इक्वल टू 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो फिर जो भी आपका आंसर आएगा सीधा उसने बोल दिया कि x आपका 36 निकला हुआ है और x आपका निकला हुआ है एक जगह पे, यहाँ पे माइनस 36 निकला हुआ है। देखो इधर पे गलती किया इसने पुटिंग में गलती किया, तो x आपका 36 रहेगा और यहाँ पे x आपका 6 रहेगा। कैसे देखो, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, माइनस 36 रहेगा तो प्लस 36 हो जाएगा, फिर ये उधर चले आएगा। ठीक है, तो आपका दोनों का से देखो दोनों आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अब सर कौन सा हम लोग आंसर ले, क्योंकि दोनों आंसर आपका पॉजिटिव के अंदर ही आ गया। अपना साल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, और कभी भी नेगेटिव में आएगा तो हम लोग सीधा लिख देंगे कि द ईयर कैन नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 6 लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया x इज इक्वल टू 6 एज द आंसर, और फिर यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि इज बिकॉज द मदर प्रेजेंट एज कैन नॉट बी 6 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x इज नॉट प्रेडिक्टेबल लिख दो आप, इज नॉट प्रेडिक्टेबल। समझ गए अच्छे से ना, इज नॉट x इज इक्वल टू 6, फिर x इज इक्वल टू 6 इज डैश बिकॉज द मदर सेज कैन नॉट बी 6 ईयर। अच्छा उसने देखो 6 ईयर मतलब अगर आपका x 6 ले सकते हैं क्या, मतलब माँ 6 साल की रहेगी नहीं ना, तो वही आपको लिखा हुआ है कि मतलब मदर 36 साल की रहेगी, और यहाँ पे लिखेंगे आप दैट द एज इज नॉट प्रेडिक्टेबल। आपका प्रेडिक्टेबल यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देना। आप अब यहाँ पे स्कूल के अंदर क्या करेंगे, कुछ और भी चीजें अगर लिखवा देंगे तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बस ये थोड़ा सा आपका बस इंग्लिश है इसके अंदर कि x 6 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्या वजह रहेगा आपको ही बताना रहेगा। तो आपका लास्ट आंसर मदर का 36 रहेगा, क्योंकि मदर 6 साल की रहेगी नहीं, कोई माँ 6 साल की नहीं हो सकती है, एकदम सिंपल सी बात है। तो x इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन खत्म होता है, और अपना क्वेश्चन नंबर 3A का 2। इसमें बोल रहा है a person got a job with salary 1,80,000 per year. He has given 10,000 as increment. Complete the following activity. Activity based question था पूरा. When his salary will be 2,50,000. तो अपने को देखो क्या क्या बोल रहे हैं। अपने को बोला है कि एक आदमी है जिसकी सैलरी थी 1,80,000 और हर साल उसका 10,000 का इंक्रीमेंट होता था। आपको बताना है कि कौन से साल में उसका 2,50,000 हो जाएगा, मतलब आपको n निकालना है, मतलब कौन से साल, मतलब n निकालना है आपको। तो दिया क्या कहता है देखिए, अपने को बोला हुआ है कि
ए अपने को कितना दिया हुआ है देखो 1,80,000, इतना ही दिया हुआ है ना, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। और डी कितना दिया देखिए जरा, डी दिया है नहीं पता, इसमें बॉक्स बना दिया हुआ है। डी क्या है, इंक्रीमेंट, कितने साल का मतलब बार बार फर्क जाएगा हर साल में, 10,000 का, तो आपको जो 10,000 रहेगा वो हो जाएगा इंक्रीमेंट, डिफरेंस हो जाएगा। फिर टीएन, टीएन का मतलब होता है कि लास्ट कितना रहेगा उसका, तो लास्ट कितना देगा बताइए जरा, 2,50,000, राइट, 2,50,000। फिर अपने को बोला हुआ है कि निकालिए जरा एन, तो एन नहीं पता हम लोगों को, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे इसको। फिर टी एन लिखा हुआ है इधर पे ऐसा, टी एन इज इक्वल टू, फिर बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो आपको पता चल गया कि फॉर्मूला पुट करना है इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर बताइए जरा, a प्लस एन माइनस 1 द होल डी, ओके। उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे उसने वैल्यू पुट कर दिया है, टी एन की जगह पे उसने लिख दिया है 22,50,000 लिखा उसने, इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने लिखा है ए की जगह पे लिखा हुआ है 18,000, 1,80,000 लिखा हुआ है, फिर प्लस एन माइनस 1 ऐसा मल्टीप्लाई बाय 10,000, वैसा एकदम सिंपल जो हम लोगों ने लिखा वही सब लिखा है इसी ने। आप चाहो तो यहाँ से अगर समझ रहेगी तो आप कॉपी करके भी लिख सकते हो, अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, तो आप एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन पे आप काफ़ी चीज़ें देख सकती है इधर से उधर करके। फिर यहाँ पे क्या किया उसने, अब यहाँ पे उसने लिखा है कि देयर फॉर करके लिखा हुआ है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू बॉक्स। अब उसने देखो करा क्या है, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू बॉक्स, तो उसने क्या करा है, इसको उधर भेज के माइनस कर दिया, तो ये आपका रफ वर्क रहेगा, आपको सीधा आंसर लिखना है कि आंसर क्या है इसका, ठीक है। तो ये आपका रफ वर्क है, तो क्या ऐसा करेंगे, इसको माइनस कर दो कहीं पे, तो 2,50,000 को आपको किससे माइनस करना है, 1,80,000 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा, इधर पे चला गया, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, वेरी गुड, और 1 में से 1 के 0 बचा, मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 70,000, राइट, ओके। ये कैसे निकाला, रफ वर्क के तौर पे करने का, इसको पेंसिल से सॉल्व कर देने का। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एन माइनस 1 इज इक्वल टू, नहीं पता, एन माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर बॉक्स दिया हुआ है। अभी फिर क्या किया बताओ जरा, ये जो है ना इसको डिवाइड में लेके आ गया, इसको जब हम लोग डिवाइड में लेके आएंगे तो इसके चारों जीरो कट जाएंगे, बचेगा खाली बस, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो जरा 70,000 डिवाइडेड बाय ये, आप डिवाइड करो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर अपने को बोला हुआ है कि सीधा n इजक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर तो n कितना हो जाएगा आपका, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो आपका n आ जाएगा 8। फिर लास्ट में लिखा हुआ है, फिर नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको समझ में आ गया ना कि मतलब 8th साल में 8th ईयर में इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, सैलरी 2,50,000। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3A का दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है, अपना क्वेश्चन नंबर 3A खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3B। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 3B इसके बाद आता है अपना, अब क्वेश्चन नंबर 3B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, ध्यान से देखना। टफ क्वेश्चन अब इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड कर देता है वो, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बस सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ वाला क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में बेटा। तो 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3। ग्राफिकली सॉल्व करना है अपने को, ग्राफिकली याद रखना, ग्राफिकली सॉल्व करना बोला हुआ है। ध्यान से देखेंगे अभी। हाँ देखो ग्राफिकली सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, हम लोग पहले 2 इक्वेशन लेते हैं, ध्यान से आप दिखाई देखो, ये समझो में लिया इधर पे 3x - y = 2। ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल इज इक्वल टू के इस तरफ होना चाहिए और एक वेरिएबल इज इक्वल टू के इस तरफ होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस -y को इधर भेज दूंगा तो +y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x = 2 + y हो जाएगा, राइट। तो देखो अभी आपका वेरिएबल अलग अलग हो गया है कि x इस तरफ आ गया, y इस तरफ आ गया। एक और काम कर दो कि इसको और एकदम क्या कर दो, अकेला कर दो इसको। तो 2 को इधर भेज देंगे, या आप चाहो तो 3 को नीचे डिवाइड में लेके जा सकते हो, तो भी तुम्हारा अकेला हो जाएगा x। तो 2 को इधर भेज दो, माइनस करना पड़ जाएगा खाली बस। तो 3x - 2 = y। ये आपने एकदम सही कर दिया, समझ गया। आपका एक वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, एक वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए। उसके बाद अब क्या करना है आपको कि एक वेरिएबल एकदम अकेला कर दो। तो अगर इसको नीचे लेके आ गया तो डिवाइड में हो जाता, आपने इसको इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। तो माइनस और प्लस करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर।
एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ऐसा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिख देंगे x, y। हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए। ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर कोऑर्डिनेट से काम करते हैं हमारे, ठीक है ना। अब देखिए अभी किसके अंदर वैल्यू पुट करना है, देखो जरा, अभी हम लोग को इसके वैल्यू निकालना है तो किसके अंदर पुट करके निकाले सर, तो जिसके पास नंबर होता है, जिस वेरिएबल के पास नंबर है आप उसी के पास पुट करके निकालेंगे, ठीक है। जिसके पास क्या रहेगा आपका वेरिएबल रहे, जिस वेरिएबल के पास नंबर रहेगा उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके पास तो एक भी नंबर नहीं है, नंबर इसके पास है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो अब जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं एक्स के अंदर वाई पुट करता हूँ, आप खाली इसमें समझो ऐसा, मैं एक्स के अंदर क्या ले लिया हूँ, वाई 1 ले लिया हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है अपना 3x - 2 = y, तो 3 × 1 - 2 = y, तो 3 × 1 = 3 - 2 = y और 3 - 2 1। मतलब अगर आप x में y पुट कर 1 पुट करोगे तो आपका 1 भी y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और चेक करते हैं, x में 0 पुट कर दिया समझो आपने, तो क्या हो जाएगा 3 × 0 - 2 = y, 3 0 0, तो मतलब -2 = y। देखो अगर आप x में 0 पुट करोगे तो आपका ये हो जाएगा -2। एक और देख लेते चलो, x में आप पुट कर रहे हो 2, तो ये हो जाएगा 3 2 - 3 × 2 -2 = 0। अभी 2 - 2 0 मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होता है बेटा, इससे पहले जैसे समझाया था मैंने कि बॉडमास का रूल यूज करने का। तो 3 × 2 क्या होता है आपका 6, 6 - 2 = 0, तो कितना हो जाएगा अपना 4, मतलब ये y है, तो y कितना आ गया आपका 4 आ गया। मतलब अगर आप x में 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये बन गया आपका, एक है आपका 1, 1, एक है आपका 0, -2 और एक है आपका 2, 4, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि आप हमेशा ग्राफिकल क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना रहेगा आप लोगों को, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले, रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, रेंज हमेशा 8 से मिनिमम ही रखना अपना, या x का आंसर भी हमेशा 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 8 के कम ही आना चाहिए। और जब आप सॉल्व करके आंसर निकालो तो भी आपका जो दूसरा वेरिएबल रहेगा उसका भी आंसर 8 से ज़्यादा कम नहीं जाना चाहिए। समझ गए अच्छे से ना, हमेशा कम ही होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे आप ग्राफ पेपर के अंदर और फिर प्लॉट करने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं और बहुत बड़ा बड़ा लाइन बन जाएगा, तो आपको इंटरसेक्शन लाइन भी नहीं मिल पाएगा। समझ गए ना, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए रहता है हम लोग को, भी समझाऊंगा मैं। तो ख्याल क्या रखना कि जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू आपका हमेशा 8 से कम आना चाहिए। तो ये जिस तरह हम लोगों ने इसको सेटल किया है ना, उसी तरह हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मत इसको नहीं बनाते, क्या लेंगे हम लोग 2x - y = 3, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2x = 3 + y, फिर 3 को उधर भेज दो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 3 = y। देखो सेट हो गया अपना। यहाँ पे फिर से बॉक्स बना देंगे हम लोग, अभी यहाँ बॉक्स बना दिया आपने, ऐसा, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y। अभी वैल्यू भी इसके अंदर ही पुट करना पड़ेगा। अब आप सोचो ऐसा, जहन में सोचो, अगर आपने 1 पुट किया तो 2 1 = 2, -3 -1, मतलब अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -1। नहीं समझो तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 2 × 1 - 3 = y, तो 2 - 3 = y, मतलब -1 = y। देखो मैं 1 पुट किया -1 आंसर आ गया। फिर अगर इसमें आप 0 पुट करते हो, मतलब x 0 पुट करते हो आप, तो 2 0 0, ये खत्म, खाली बचा गया -3, देखो आंसर आ गया। अगर आप इसके अंदर पुट करते हो 2, तो 2 2 4, 4 - 3 1, तो देखो आंसर इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करने का। हाँ अब क्या करो, आप इसको लिख दो सीधा, मतलब 1, -1 1 हो गया, 0, -3 1 हो गया और 2, 1 1 हो गया, ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में पुट करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम बनाकर और आपको पुट करके बताता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। आप ये सारे वैल्यूज दोनों को याद रखना, तो हम लोग को ईजी हो जाएगा। इसको आप देख लो, हम लोग कार्टेशियन सिस्टम देखते हैं। तो आपका कार्टेशियन सिस्टम आ गया इधर पे। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके दोनों वैल्यूज जो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर हम लोग ग्राफ के तौर पर, ग्राफ के तरीके से सॉल्व करके हम लोगों को एक्स और वैल्यू का एक आंसर लाने का है, जो दोनों के अंदर पुट करना रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना रहेगा। सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहला बोल रहा है 1, 1, तो 1, 1 आपको यहाँ पे ही आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसा
1,1 लिख देंगे इधर पे और ऐसे पॉइंट मार देंगे। फिर आपको बोला भाई 0,-2, 0,-2 बताइए जरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर देंगे 0,-2, तो x 0 रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे 0,-2, क्योंकि देखो x 0 है, 2 है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0,-2। फिर आपको बोला भाई 2,4, 2,4 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे और लिख देंगे 2,4, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या करना रहेगा, आप ये सब प्लॉट करने के बाद जब आप ये सारे प्लॉट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे आप। तो जब लाइन खींचेंगे, अभी मेरा तो शायद से स्केल नहीं है तो अपना थोड़ा सा इशू होएगा, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आपका एकदम स्ट्रेट बनेगा। इन तीनों के ऊपर से पास होना चाहिए लाइन। पहले आप प्लॉट कर दिया, अब इन तीनों के ऊपर से लाइन पास होना चाहिए। अगर पास नहीं हो रहा है तो देयर इज एन इशू इन योर आंसर्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेरीफाई फिर से कर लेना, ठीक है। आंसर स्ट्रेट आता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब यही होता है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो सीधा रहेगा, पहला जो भी लाइन बनेगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इक्वेशन लिख देंगे। तो इक्वेशन बताओ क्या है, जरा 3x - 5 लिख दो इधर पे, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि हम लोग कौन सा ये इक्वेशन लिखे। तो ये लिख दिया इधर पे। अब इसको प्लॉट करते हैं। क्या बोला हुआ 1,-1, तो 1,-1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,-1। फिर बोला भाई 0,-3, 0,-3 रहेगा आपका यहाँ पर। फिर आपको बोला भाई 2,1, 2,1 कहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा कहीं पे, यहाँ पर रहेगा ना। तो 2,1। अब क्या करेंगे, इसका भी लाइन बनाएंगे। तो आप जब इसका लाइन बनाएंगे तो ये भी ऐसा पास होएगा ना, इसके ऊपर जैसे पास होएगा और कहीं ना कहीं तो आगे कट होएगा, ठीक है। आप इसका भी बनाएंगे, ये भी लाइन खींच देंगे, ऐसा बना दिया इसको खींचकर। अभी मेन काम करना क्या है, इसका भी नाम लिख दो कौन सा इक्वेशन रहेगा। थोड़ा सा इशू रहेगा बेटा, आप करोगे तो आपका आंसर प्रॉमिस आएगा। एक बार करके देखना जरा इसको, ठीक है। बस खाली समझ लो आप, खाली करना क्या है ये समझ में आया कैसे करना रहेगा, पहला वाला। दूसरा समझ में आ गया। अब आंसर कहाँ पे सर इसका, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा, याद रखना, जहां पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन जहां पे एक दूसरे को काट रहे होंगे ना, वो कोऑर्डिनेट्स आपको खाली पता करना है, वही आपका आंसर रहेगा। तो अगर ये थोड़ा सा गलत बना है मेरा हिसाब से, क्योंकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आप करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। और जहां पे इंटरसेक्शन रहेगा वहां पे लिख देने का इंटरसेक्शन, लिख देने का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में कोऑर्डिनेट लिख दो। क्या रहेगा कोऑर्डिनेट, -1,-1, 6 मेरे को दिख रहा है मेरा, तो ये आ गया मेरा -1,-6। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ गया, -1,-6, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। फिर लास्ट का सोल्यूशन सेट का आंसर भी क्या रहेगा आपका, -1,-6, मतलब x का वैल्यू रहेगा आपका -1 और y का वैल्यू रहेगा आपका -6। ये आपका आंसर है इस चीज का। तो ग्राफिकली किस तरह निकालने का आप लोगों को मालूम पड़ गया। आप पहले ये बॉक्स बना के सॉल्व करेंगे, दोनों का बॉक्स बना के सॉल्व कर दिया, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर पुट कर देना, लाइन खींच देना, फिर दूसरा भी लाइन खींचना, पुट कर देना, लाइन खींच लिया आप लोगों ने, जहां पे पहले इंटरसेक्ट करेगा वो आपका आंसर रहेगा कोऑर्डिनेट्स का। कभी कभी पॉइंट में भी आंसर आता है 1.5, 1 ऐसे तो भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर पॉइंट में भी आंसर आए, जैसे कि आपके बराबर 1 पे नहीं आया, आपके 1 के इधर पे आ गया, तो क्या रहेगा, वो 0.8 रहेगा। आगे 4 चला गया तो 1.4 हो जाएगा। 3 के 3 पीछे रहा तो क्या हो जाएगा, वो 2.7, -2.7। तो पॉइंट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के ना। बस आप ध्यान से बनाना, सही बनाना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3B का पहला क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, देख लो पहले इसको अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3B का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बोल रहा है यूजिंग फॉर्मूला मेथड, मतलब x² - 12x + 32 = 0 यूजिंग फॉर्मूला मेथड, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अब देखो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि हम लोगों के पास सेकंड लेसन के अंदर 3 फॉर्मूले हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, एक फॉर्मूला मेथड है, एक फैक्टराइजेशन है। तो आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने लोग को बता दिया कि फॉर्मूला मेथड ही यूज करना है आपको। आप खुश हो गए, पगला नहीं जाना कि फैक्टराइजेशन यूज करके तुरंत आंसर आ जाएगा, गलत रहेगा, ऐसा नहीं करना, समझ गए। तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं, उससे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या है, छोड़ दो उसको, खाली लिख दो। a कितना बताओ जरा, फिर 1। b कितना रहेगा आपका 12, नहीं बेटा -12, साइन का ख्याल रखना। c = 32।
ठीक है। अब पहले हम लोग निकाल देंगे डेल्टा, अरे याद रखना जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना हमेशा सॉल्व। पहले आप डेल्टा निकाल देंगे, डेल्टा क्या रहेगा अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब क्या -2 का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है अपना 144, ठीक है। और माइनस में तो भी आंसर प्लस में आएगा इसका, फिर माइनस आ गया 4 2 जा 8 4 3 जा 12, आप माइनस कर दो इसको तो इसमें आ जाए 4 डालेंगे तो 4 डाल दिया 2 डाल दिया तो हो जाएगा अपना 30 12 12 आंसर आ जाएगा इसका। हाँ 12 नहीं रहेगा अपना, माइनस कर दो यहाँ पर 144 128 माइनस कर देंगे हो जाएगा 3, 14 में से 8 गया 6 बचा, 1 बचा 16 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 16, तो यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने 16। तो आपका डेल्टा का आंसर कितना आ गया 16। फिर लिखने का आगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। पेपर इस तरह लिखो बेटा जैसे कि टीचर आपके स्टूडेंट है। जब पेपर लिखा करो तो सारी बारीकियां लिख दिया करो उसके अंदर। ऐसा मत समझो कि टीचर को आता है खाली इतना लिख के छोड़ दो और यू आर वेरी स्मार्ट टीचर एंड यू नो द आंसर, फर्दर आंसर तो आपको पता है। ये काम फालतू काम नहीं करना, आप सारी डिटेल्स लेके सॉल्व करना है इसको और बताना कि ऐसा ऐसा करना है, तो टीचर खुश होता है कि बच्चा चलो केयर कर रहा है ना पेपर के अंदर वैसा। तो फॉर्मूला मेथड बताओ क्या रहता है इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसके अंदर x इज इक्वल टू माइनस का b, मतलब माइनस b अपना माइनस, पहली बात तो माइनस b लेने वाला है भाई, ऊपर से b भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा खाली इधर पे क्या आएगा आपका 12, फिर प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या बताओ जरा सीधे से 16 है, तो अब सीधे इधर पे पुट कर दो 16, फिर 2 इंटू ए कितना आपका देखो 1, तो 2 इंटू 1। अब x इज इक्वल टू 12 प्लस और माइनस 16 का रूट क्या निकलता है बेटा बाहर 4 और 2 आंसर क्या हो जाएगा 2। अब मैंने आप लोगों को बताया था 2 आंसर होते हैं इसके, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 देख लो, फिर देखो। सीधा देखने पे क्या थोड़ा समझ में नहीं आया, अगर आपको आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप जाके एक बार देख लो उसको, थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगा उसमें। तो क्या करेंगे इसमें x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 अपॉन 2 एक हो गया एंड x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 अपॉन 2 एक हो गया। पहले इसको निकालेंगे तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो आपका x का आंसर एक आएगा 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस कर देंगे बचेगा 8 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो आपका x आंसर आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे x का आंसर 4 आ गया, x आंसर 8 आ गया। ये आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी था ना। यही सब क्वेश्चन आता है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे बराबर होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो उसको एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 3b का तीसरा क्वेश्चन देखो जरा। इसमें तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बैग कंटेन 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल। एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है और 3 ग्रीन बॉल्स है। ये आपको पहले ही बोल दिया हुआ है, कई सारी चीजें उसके अंदर है। फिर आगे अपने को बोलता है कि 1 बॉल इज टेक आउट एट द 1 टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही बॉल निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल। आप सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लेंगे तो S इज इक्वल टू 3 रेड बॉल है तो एक को बोलेंगे हम लोग R1, एक को R2 और एक को R3। फिर ये हो जाएगा आपका W1, फिर W2, फिर W3, फिर आपका हो जाएगा इधर पे G1 मतलब ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3। ये हो गया। इसका एन ऑफ एस क्या रहेगा बताओ जरा, 3 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया, आपने सैंपल स्पेस लिख लिया। आप पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड, खाली रेड लिख दिया हुआ है, तो मतलब रेड बॉल कितने निकाल सकते हैं आप लोग, तो 3 ही निकाल सकते हो, 3 बार में 3 ही निकलेगा। तो अब क्या लिखोगे A R1 R2 R3, तो NA कितना हो जाएगा इसका 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालने बोला हुआ है तो P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A मतलब क्या 3, ये कितना 9, काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आपका 1/3। ये आपका पहला प्रोबेबिलिटी आ गया। दूसरा देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें दूसरा बोलता है अपने को आइदर व्हाइट और ग्रीन, आइदर व्हाइट और ग्रीन, मतलब या तो व्हाइट या तो ग्रीन। तो अगर व्हाइट निकले तो 3 निकले, ग्रीन निकले तो 3 निकले, मतलब 6 निकलेंगे आपके, चाहे ये लो चाहे वो लो, मतलब बी ले लेंगे इसको।
मतलब निकालेंगे आप तो W1 W2 W3 G1 G2 और G3, इसके अलावा कुछ और तो आएगा नहीं, तो N ऑफ B आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका 6 हो जाएगा। तो P ऑफ B निकालेंगे अब हम लोग, ये प्रोबेबिलिटी B का है, ये प्रोबेबिलिटी A का है, तो P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। सॉल्व करेंगे तो N ऑफ B आपका कितना है, 6 है, ये 9 है, 2 3 जा 6, या आप 2 3 जा 6 कैसे ले सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ गया 2/3। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा के हो गया, एकदम सिंपल सा था, देख लो इसको। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है कि अमित सेव्स 400 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ, 500 रुपीज इन द सेकंड मंथ, फिर 600 थर्ड मंथ में एंड सो ऑन। हाउ मच विल बी हिज टोटल सेविंग इन 21 मंथ। तो अपने को बोल रहा है कि पहले महीने में, मतलब पहला महीने में वो कितना जमा करता है, 400 रुपीज़, वेरी गुड। सेकेंड मंथ में कितना जमा किया उसने, 500 रुपीज़, वेरी गुड। फिर तीसरे मंथ में कितना जमा कर दिया उसने, 600 रुपीज़। ऐसा करते हुए जमा करते चला गया। तो बताओ जरा T1 क्या रहेगा आपका, ए, तो T1 और ए बराबर रहेगा आपको, रो भी कितना रहेगा, 400 रुपीज़, राइट। आपका डी क्या रहेगा बताओ जरा, आप T2 में से T1 माइनस कर देंगे, तो 500 में से अगर आपने 4 माइनस किया 400, तो आपका आ जाएगा 100। मतलब आपका हर बार देखो 100 रुपया जमा करे एक्स्ट्रा वो। फिर आगे लिखा हुआ है कि बताओ सर टोटल, बताओ टोटल मतलब SN, टोटल मतलब सारा, कितना सारा, 21। मतलब आप 21 मंथ में खोलेंगे तो मतलब आपको N पहले से दिया हुआ है 21, आपको बोला हुआ है कि 621 फ्लोर बोला हुआ है, देखो जरा 21st मंथ लिखा हुआ है, समझ गए ना, 21वें मंथ में कितना निकलेगा। तो बहुत सिंपल है, अपने को सारी चीजें मालूम पड़ गई है ना, सॉल्व कर दो सीधा। फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ जरा, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2a प्लस N-1 द होल डी। यहाँ पे लिख दो, ऐसे फॉर्मूला है, गलती मत छोड़ो अपनी जरा भी। अब SN मतलब क्या, S21 इज इक्वल टू 21/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना 400 प्लस n कितना 21-1 और d कितना 100, ओके। फिर 21/1/2 ऐसे रखो, क्योंकि काट तो सकते नहीं इसको हम लोग, काटेंगे तो पॉइंट बन जाएगा, तो काटो मत इसको। 2 × 4 कर देंगे 800 हो जाएगा ये, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, समझ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले प्लस कर देंगे क्या, नहीं बेटा, पहले बॉडमास के सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये ऐसा हो जाएगा S21 इज इक्वल टू 21/2, यहाँ पे हो जाएगा 800 प्लस 2000। अब इसको इससे प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 21/2, ये हो जाएगा आपका 2800। फिर काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 जा 0 0 लग गया, मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 1400। इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 14 1 जा 14, यहाँ पे 1 आ गया, 14 2 जा 28, 29 29, और यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ इतना आंसर आ गया। मतलब आपका S21 कितना आ गया, इतना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल सेविंग ऑन द लास्ट 21 month will be ₹2940। समझ गए ना, ये आपका आंसर रहेगा। समझ गए अच्छे से बेटा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 3B का अपना लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। आप देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया, आप इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में तो क्या बोलते हैं हम लोगों को, अ जेट प्लेन कवर 4,500 किलोमीटर इन सम डिस्टेंस। मतलब सबसे पहली बात, जेट प्लेन का टोटल डिस्टेंस ये होता है अपना, बता रहा है पहले से, तो लिख देने का इधर पे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। इफ द रेगुलर स्पीड डिक्रीज बाय 150 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1.5 आवर मोर टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। तो अपने को बोला ओरिजिनल स्पीड निकालो जेट प्लेन की, नहीं पता तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्स, तो लिख देने का, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी एक्स, और किलोमीटर पर आवर में लेना है। फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 4500 किलोमीटर, राइट, ठीक है। फिर देखो क्या बोलता है अपने को, इफ द रेगुलर स्पीड डिक्रीज बाय 150, जो उसकी स्पीड थी उसमें से 150 कम हो गया, मतलब क्या,
डिक्रीज स्पीड मतलब स्पीड डिक्रीज हो तो उसकी डिक्रीज स्पीड बताओ कितनी रहेगी, बताओ जरा बेटा मेरे को। डिक्रीज स्पीड विल बी x माइनस 150 किलोमीटर पर आवर, राइट। उसकी स्पीड अभी क्या हो जाएगी x माइनस 150, लेकिन कवर इसमें ही करना है उसको, समझ गए कि नहीं समझ, इसमें ही कवर करना है उसको। फिर अब टाइम हो गया इसका 1.5, मतलब टाइम सेम ही लगेगा। तो अब एक फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू, याद रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इधर पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी चीज को हम लोग को लेके सॉल्व बनाना है अपने क्वेश्चन बनाने का। तो लिख देने का बाय कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से आपके पास नया वाला जो आया है वो क्या है, x अपॉन माइनस 50 स्पीड है, लेकिन टाइम जो उसका डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, यही रहने वाला रहेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4500 और नीचे जाएगा आपका x माइनस 150। नहीं समझा होगा ना, ध्यान से देखना फिर से। देखो अपने को ये बोला हुआ है x माइनस 150, ठीक है, ये x माइनस 150 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड अपना नीचे तो ये नीचे आ गया। डिस्टेंस क्या रहेगा आपका 4500 किलोमीटर। स्पीड ये हो गया इसका ओरिजिनल, उससे पहले कितना था, उससे पहले स्पीड अपना कितना था बताओ जरा, x था, और वो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला रहेगा, क्या जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों कर देंगे आप माइनस, ये हो गया इधर पे इज इक्वल टू 1.5 ऑफ ये, इतना। कितना समझ में आ गया, एक बार देख लो इसको। अभी आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, माइनस करेंगे। माइनस क्यों माइनस करेंगे बताओ जरा, क्योंकि स्पीड कम हुआ था बेटा, देखो स्पीड कम ज़्यादा हुआ था, इसलिए स्पीड को माइनस करना पड़ा अपने को इधर पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4500 को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन x माइनस 150 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका ये बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, खाली x हो जाएगा, ये बराबर रहेगा। इसको सही कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये उस मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सॉल्व कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो हो जाएगा 3/2, तो आपका आ गया बेटा 3/2। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो जरा इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर ही, तो इसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x 1 ज़ा x, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरह रहेगा, तो ध्यान से बना दूँ मैं, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ध्यान से सुनना। फिर अपने वो x इंटू एक्स हो जाएगा अपना, इधर पे हो जाएगा x इंटू एक्स। फिर एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड, यहाँ पे x इंटू एक्स, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 ज़ा 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x आएगा, और माइनस 50 को इधर ये आप ऐसा समझो, देखो माइनस और मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो यहाँ पे माइनस होने का, यहाँ पे प्लस 50 आ जाएगा, ऐसा क्यों, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 50 करेंगे तो ये आएगा इधर का, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करने पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना 150x, और यहाँ बराबर किसके रहेगा 3/2 के, ठीक है। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 150 बचेगा इधर पर, समझ गए। और इसको उधर ला के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो देखो टोटल देखो इस तरह होगा, ध्यान से देखना, x में से x गया खत्म, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, देखो इस तरह हो जाएगा आपको टोटल 150 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 150x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा। अब आप काटो उसको, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 15 ऐसा आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 आएगा। फिर 150 इज इक्वल टू 1/3000। इतना समझा अच्छे से ना। पहले हम लोगों ने ये था हम लोगों का, उसको अलग किया, इसको थोड़ा सही किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस से मल्टीप्लाई कर तो थोड़ा साइन चेंज करना पड़ा, फिर इसको नीचे लेके चले गए, काटे, इतना सारा आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पैसे इज इक्वल टू किस तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा अपना 4, मतलब लिख के बताता हूँ मैं आप लोगों को, 1150 मल्टीप्लाई बाय 3000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा तो यही आंसर आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर यही आंसर आता है। फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ऐसा। अब इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 150x माइनस 4 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं। आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं,
यहाँ पे देखना अभी ये इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 150x माइनस 4 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। समझ गए अच्छे से ना। अब ध्यान से देखना, अभी 150x जो लिखा हुआ है इसके अपने को दो टर्म ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, इसके ऐसे दो टर्म ढूंढने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये है लेकिन प्लस माइनस करने पे आए। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, अगर इसको इधर पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा पता है, इसको दो आएगा टर्म, एक आएगा 750 मतलब 4 5 1 2 3 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा आपका 750 और एक आ जाएगा वो 600। अब आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको, तो इसको माइनस देंगे इसको प्लस दे देना क्योंकि अपने को माइनस में आंसर चाहिए, बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए क्योंकि अपने को माइनस में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 750x, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 600x माइनस 4 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म लेकर सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। दोनों में x है, x निकाल लो कॉमन, नंबर दोनों में नहीं है तो नंबर नहीं निकालना बाहर। यहाँ पे एक x बाहर आ गया, माइनस का माइनस 750 का 750। ओके, फिर यहाँ पे दोनों में x था इसलिए x बाहर निकला, नंबर दोनों में नहीं था इसलिए हम लोग नंबर बाहर नहीं निकाले। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोनों में है नंबर, देखो नंबर है ना, तो हम लोग कौन सा नंबर बाहर निकालेंगे जिससे सॉल्व करने पर आंसर आ जाए। कौन सा नंबर ऐसा बाहर निकाले कि हम लोग को उसे सॉल्व करने पर आंसर आ जाए। कैसा नंबर हो सकता है जरा बताओ मेरे को। आप यहाँ 6 के टेबल में 450 आता है क्या? नहीं आता। किसके टेबल में आएगा जरा बताओ मेरे को? 90 के टेबल में 90 लेकर सॉल्व करेंगे क्या? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको तो डिवाइड कर दो, अगर नहीं मालूम तो डिवाइड कर दो। आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो। ये लिए आपने ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कभी तो ऐसे ही कर देने का, ये काटा ये काटा, 3 2 जा 6 काट दिया, 315 जा आ गया, 2 1 जा 2 7 जा 14 750। समझ गया? तो कैसे रहेगा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 750 आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो इस तरह, यहाँ पे देखो क्या किया, 2 3 जा 6, यहाँ पे हम लोगों ने 3 2 जा 6 किया, 315 जा, फिर यहाँ पे 2 0 लगा दिया, फिर 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 750 आ जाएगा आपको इधर पे। तो अगर हम लोगों ने 750 कॉमन निकालेंगे तो 6 मतलब आप निकालेंगे 600 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे 600 कॉमन निकाल दिया आपने, ठीक है, क्योंकि दोनों में नंबर है। ठीक है, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 600 के टेबल में 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर ये आ जाएगा 4500। आप साइन क्या लगाए तो माइनस माइनस क्या होता है इधर पे प्लस लगा देंगे। ख्याल रखना इस चीज़ का, जो आप नंबर बाहर निकालोगे इधर वाला, इसका ये जो नंबर बाहर निकालोगे इसका जो साइन रहेगा वही साइन इधर पे लगना चाहिए। आप जो नंबर यहाँ बाहर निकालोगे, ठीक है ना, जो इधर पे साइन रहेगा वही साइन इधर पे लगाना। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। या तो आप ऐसा चेक भी कर सकते हो, सेम सेम बना दो ऐसा, फिर माइनस माइनस प्लस, सेम सेम बनाने के बाद इस वाले साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार x प्लस 600 आ रहा है और एक बार क्या आएगा आपका x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0 ऐसा। अब x प्लस 600 इज इक्वल टू 0 रहेगा, या तो x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 रहेगा। इसको उधर भेजो तो माइनस में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 600, या तो x इज इक्वल टू 750। ठीक है, या तो एक बार आंसर ये आएगा या तो आपका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, अब दोनों में से एक्सेप्ट कौन सा करें हम लोग? एक्सेप्ट वही वाला हम लोग आंसर कर सकते हैं जो कि किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा आपका, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में हो सकता है क्या स्पीड? हाँ, स्पीड नेगेटिव में रहेगा, आपका स्पीड नेगेटिव में हो सकता है। समझ गए? पॉसिबल है कि आपका स्पीड नेगेटिव रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्पीड को लेंगे 750 के इसमें, क्योंकि डिग्रीज पहले से हो चुका है। तो x इज इक्वल टू 7500 इज acceptable, therefore the original speed of jet is 750 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझा होगा फिर से एक बार पीछे चले आना, यहाँ पे कोई इशू आया होगा तो आप इसको एलसीएम करेंगे, अपना एलसीएम करके देखेंगे, काटेंगे। आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको, सबका अलग अलग तरीका रहता है, अपने तरीके से सॉल्व करो। अगर ये बहुत हार्ड लग रहा है आपको, अगर किस तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मुला मेथड यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको ये भी फॉर्मुला मेथड भी हार्ड लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाता है। आप चाहो तो उसको अलग अलग मेथड से कर सकते हो सॉल्व इसको। यहाँ तक जितना क्वेश्चन था अच्छे से देख लेना एक बार, और आखिर में कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना।